गतिविधि 1 महामारी के दौरान एहतियात। सत्य या असत्य चुनें। पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। यह कथन भी असत्य है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, स्वय दवा से बचें। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 सेल्सियस या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों, तब तक जब तक वे ठीक न हो जाएं। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, उपयोग किए गए महीन कपड़े या कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा या कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। यह कथन सत्य है। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हम देखते हैं कि हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब हम अपना स्कोर देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा स्कोर 11/11 है। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं। गतिविधि 5, अपनी समझ की जांच करें। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला प्रश्न है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। यह कथन भी असत्य है। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब सबमिट बटन दबाकर हम अपना स्कोर देखते हैं। हमारा स्कोर है 5/5। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं। थैंक यू।